पर तू ना करना मैया देरी, तेरा लखा तुझे पुकारे, लाज तू रख ले अब माँ मेरी। और वासुदेव का सूरसेन और वासुदेव का पिता पुत्र का था ज्यादा प्यार, बड़ा लड़का होने कारण राजकाज का भी था हकदार। आए नाई ब्राह्मण टीके ले जगह जगह से ओ कचार, नाई ब्राह्मण तेरा घर आई लक्ष्मी ना फेरू, राजा ने यो किया विचार, फिर वासुदेव ने ब्राह्मण लगे करा करा के मंगलाचार। थोड़े दिन के अरसे में हुई वासुदेव के 16 नार, थोड़े दिन के अरसे में हुई वासुदेव के 16 नार। 70वीं पटरानी देवकी ने चले मथुरा में ब्राह्मण देव मुनि के कथा आदरणीय चौधरी कलीराम जी 100 रुपए से अपने बच्चे का मान सम्मान करते हैं। हम बार बार धन्यवाद देते। धन्यवाद। देखिए उग्रसेन ने वेदी ऊपर बहुत दिया था धन और माल। बारात ने जब छोड़न चले मिल के मथुरा के भोपाल। आकाशवाणी ओवन लगी मेरा दा लोग करते ख्याल। आकाशवाणी तेरा जिसन रे तू कंस याद बड़े रंग ताव से रहा घाल। देवकी के 8वें गर्भ में
जन्मेगा भाई तेरा काल। इतनी सुन के कंस दुष्ट फिर मारन लग गया वो चंडाल। इतनी सुन के उनसू चली तलवार जटे देवता भी लगे घबरावन। देव मुनि जब देवकी का सिर काटन लगा उस वासुदेव का डोल्या हिया सारे बात तेरे पे दूंगा। राजा ने यो परण किया इस शर्त पे कंस दुष्ट ने उस देवकी को छोड़ दिया। तेरा सारी उम्र दफ्ता भोगी किन जीने में मान सजिया मथुरा ही की जेल के में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वह देवकी नू कहने लगी कि न गोकुल में छोड़ो किया। श्री कृष्ण जन्म के छंद लगे गुरु बाज्य भगत बनावन। तो देव मुनि वासुदेव का डोल्या हिया सारे बालक तेरे पे दूंगा। राजा ने यो प्रण किया इस शर्त पर कंस दुष्ट ने उस देवकी को छोड़ दिया। सारी उम्र गस्ता भोगी किन जी ने में मानस जिया मथुरा ही की जेल के में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वह देवकी नू कहने लगी इन्हें गोकुल में पहुंचा दो पिया। कृष्ण जन्म के छंद लगे बाजे भक्त बनावन। सुखदेव मुनि जी लागे फिर राजा ने कथा सुनाओ। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि हे महाराज आज मेरे को श्री कृष्ण नाम की कथा पूरी संक्षेप में सुनाओ कि कैसे जन्म होया और कैसे उसको गोकुल पहुंचाया गया, क्या कारण था, कंस कृष्ण जी को क्यों मारना चाहता था और कंस को किस देवता का वरदान था जो भगवान के हाथों मारा गया। मेरे को पूरा डिटेल में बताओ। तो राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि पूरा डिटेल में बताते हैं। कवि ने क्या कुछ कहा बोला। एरा मथुरा नगरी के मैं होए आहू कबड़े सतरदारी देखे जिसके राज में आनंद से सब रहती थी पर्दा सारी। मथुरा नगरी के में एक आहू कहोया सतरदारी जिसके राज में आनंद से सब रहती थी पर्दा सारी। मथुरा नगरी के में
देखे उस पहरे में आहू कजता सतवदी राधा और नहीं सूरवीर दातार सखी पर किसे बात की बोर नहीं एरा पर्दा पलक दयावान कति बुरे कर्म में गोर नहीं चारों वर्णे बसे थे सुख कोई बोले बसन कठोर नहीं चारों वर्णे एरा ठग डाकू कोई चोर नहीं ठग डाकू कोई चोर नहीं सोव खोले के वारा नर नारी उसके राज में आनंद से कब रहती थी बरसा सारी मथुरा नगरी तेरा किसके राज में गौ ब्राह्मण और हरि भगत उस राज में बड़े निहाल होए कोई भूखा मंगता नहीं नरप दिनों पर बड़े दयाल होए छोटा देवक बड़ा उग्र सैन उस राजा का दो लाल होए कर उग्र सैन को राज तलक आहू का भूप अंत काल होए उग्र सैन को राज तलक आहू का भूप काल होए फिर मथुरा के भोपाल होए मथुरा के भोपाल होए वे उग्र सेना बड़े न्याकारी इसके राज में आनंद से आहू कहोए करे धर्म का राज नर पर खाने साधु धोर पाई जो बड्डा बालक ओसन कुल की कोडे दे कोडी काई उग्र सेन राजा का एक पवन रेखा नाम की पतराई अच्छे कुल की शील शोभा और अकलमंद साचर चाहिए अच्छे कुल की शील शोभा साचर चाहिए उनकी कोयल सी मिट्टी बाई सती पतिव्रता पिया की प्यारी जिसके राज में
रेखा रानी की कूखत वही एक बड़ा खोटा अंश होया जिस दिन जन्म्या ओ राक्षस परजा में बड़ा धंस होया। देखे अपरम पार प्रभु की माया की तरिया जो वंश होया। हरणा कुछ कह प्रहलाद भगत और उग्र सेन कह कंस होया। हरणा कुछ कह कंस होया। तेरा कितब बोला कित हंस होया। कितब बोला कित हंस होया। कह बाज्य भगत वेदा सारी राजा में आनंद से जीतन जन्म्या और राक्षस परदा में बड़ा विध्वंस होया। अपरंपार हरि की माया की स्त्रिया जो वंश होया। हरणा कुछ कह प्रहलाद भगत कित हंस होया। कह बाज्य भगत वेदाचारी वह जिसके राज में आनंद से सब रहती थी प्रजा सारी। के मथुरा में एक आहूक नाम के राजा हुए जिसके दो लड़के थे। बड़े का नाम उग्रसेन और छोटे का नाम देवक। बड़े लड़के उग्रसेन को राज तिलक करके राजा आहूक अंतकाल कर जाते हैं और उग्रसेन बड़े सुचारू ढंग से राजकाज का काम संभालता है। उसके घर पे एक पवनरेखा नाम की पटरानी थी। एक बार की बात, बसंत ऋतु सोगरदेग हरियाली बढ़िया मौसम हो रहा था। राजा उग्रसेन से कहने लगी कि महाराज आज मेरा ऐसा जिक्र है दोनों में बागों में घुमाऊं। कि रानी कोई बात नहीं, अर्थ ले जाओ और अपनी दो चार सखी सहेलियों को ले जाओ और घुमाओ। तो बागों की तैयारी करती हैं मैं पवनरेखा और सखियां। कवि ने एक बात के द्वारा क्या कुछ कहा था। एर बसंत ऋतु सब फूल खिले। सारे हरियाली छाई। बोला रो भाई। एरा पवन रेखा और सखी सहेली बागा में घूमन आई। सब फूल खिले हरियाली छाई। एरा सखी सहेली बैठ अर्थ में सैल करन में आई। सब फूल खिले सारे हरियाली। देख पवन रेखा और सखी सहेली। पवन रेखा जो तो गुण में आएगी सारी। आम अमरूद बेल पत्तर चित बड़े ही के बारी। चित फुलवारी में फूल खिले चित खिलरी केसर प्यारी। तेरा दादुर मोर पपैया कोयल बोली लाग प्यारी रे। प्यारी जा
इसी सुहानी इस समय देख के, इसी सुहानी समय देख उतराई के मन भाई। सखी सहेली बैठे अर्थ में सैर करने आई। बसंत ऋतु सब फूल खिले सारे हरियाली। देखे बाग में घूमन लाग गई हो। बाग में घूमन लाग गई फिर रसुत तले उतर के। शोभा सुगंध उपवन की रानी देखने लागी फिर के। किस सरवाई मंजरी बूटी खुश सारस जोड़े सर के। किस पहाड़ के नीचे बह गंगा जल सुंदर होया नतर के। बह जमुना जल सुंदर होया नतर के। किस बोगले हंडे पानी पर बोगले हंडे पानी पर और तेरे रीति मुर्गाई। सखी सहेली बैठे अर्थ में सैर करने आई। हरियाली आई। सखी सहेली बैठे अर्थ में सैर करने आई। हरे रघुपति राघव राजा ₹100 मेरे भाई कप्तान सिंह पागल पार्टी को नाम के देते हैं। हम पागल साहब को बार बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भाई। भाई भगत जी हैं हमारे, माफी चाहेंगे, बल्कि मेरे को पागल ही बोला था। तो भगत जियों को हम बार बार धन्यवाद देते। धन्यवाद। देखे ठंडी ठंडी हवा चले थी रानी के मन बागी। बाग में घूमन लाग गई सब आलस सुस्ती त्यागी। रस्ते का न ख्याल रहा इसी भूल गात में लागी। सब सखियां से न्यारी रानी दूर ये कली आगी। आगी कद होनहार पही नहीं टल रे। होनहार कद नहीं टल चाहे लाख करो चतुराई। सखी सहेली बैठे अर्थ में सैर करने आई।
एक राक्षस की नजर पड़ी, एक राक्षस की नजर पड़ी, वो नारी एक कली बने में, उसका रूप देख कर उसके बाकी ना रही तने में, धर्म बिगाड़ने की उसने कच्ची पक्की धारी मने में, राधा उग्रसेन से रूप बनाया पाती नए कथन में, सुल्तान सिंह रानी आगे, सुल्तान सिंह रानी आगे खड़ा होया घेर कराई, सखी एक राक्षस की नजर पड़ी, वा नार एकली वन में, रानी का रूप देख कर दुष्ट का बाकी ना रही तन में, धर्म बिगाड़न की पापी न पक्की धारी मन में, राधा उग्र सैन जैसा रूप बना लिया पापी न एक क्षण में, सुल्तान संग रानी आगे खड़ा होया घेर कर आई, सखी सहेली बैठ रथ में सैर करने आई, तो रानी पवन रेखा उस मौसम को देखकर घूमने लग जाती है, और घूमते घूमते दूर चली गई, रास्ते का भी ख्याल नहीं रहा। इतने में एक राक्षस जिसका नाम था दुर्मलिक, दुर्मलिक राक्षस ने राधा उग्रसेन जैसा रूप बनाकर रानी पवनरेखा के साथ धोखा कर दिया। जब रानी ने ज्ञान होया कि वो तेरे साथ धोखा हो गया, तो उसे कहने लगी, रे दुष्टी, तेरी मां पांच क्यों नहीं रही जो तेरे जैसे दुष्ट को जन्म दिया, तने मेरा पतिव्रत धर्म बिगाड़ा है, मैं तेरे को श्राप देती हूं। कि रानी पहले मेरी दो बात सुनिए, फिर मेरे को श्राप दिए। मत ना फिक्र करे रानी, आज से हो गए तेरे काम जी, तेरे आगे अपने दिल का कह दूं भेद तमाम जी। तेरी दुनिया में कुछ नहीं सनन थी, सब तेरिया तकदीर मन थी, तेरी कूखपन थी जो रानी मन फिक्र रहता सुबह श्याम जी, और तेरे आगे अपने मन का कह दूं भेद तमाम जी। मने आप पर करी धर्म की हानि, साची साची कह दूं वाणी, पिछले जन्म में था रानी मेरा काल नेमी नाम जी, अपने मन का तेरे आगे कह दूं भेद तमाम जी। मतने दिल में घनी डरे, तेरा सब तरिया कार सरे, हो लड़का 10वें मास्टर ना झूठा मेरा कलाम जी, तेरे आगे अपने मन का कह दूं भेद तमाम जी। कि रानी मैंने तेरे से अपने धर्म का फल दे दिया है, आज से हुई गर्भ की आस, तेरा लड़का होगा 10वें मास। ऐसा महारथी लड़का पैदा होगा जो नौखंड के राजाओं को अपने अधीन कर लेगा, और उसको कोई हरा भी नहीं सकेगा, खुद भगवान उसका वध करेंगे। तो ये बात जब सुनी रानी ने, तो वहां से चल पड़ती है। वापस जब आई, उसकी जो सखी सहेली थी और उसको ढूंढती ढूंढती फिर रही थी, अचानक ही रानी पवन रेखा उनसे मिल जाती है, और उनके मिलने से एक बात के द्वारा वे सखियां रानी से क्या कुछ करने लगी भला। के इतनी देर कित लाई, तन रानी दिया बान में, इतनी देर कित लाई, तन
लाई दिया पान में तही देर